ये मुहिम फीलिंग को समझने की मुहिम है, वरना किसी चिड़िया ने आके मेरे कान में नहीं कहा कि मेरे को घर दे दे। आपकी पहल बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये भी जीव हैं, ये बेचारे मांग थोड़ी सके किसी का तो कुछ, लेकिन सोचना इंसान को बढ़ता है। आज आए भाई हम दादरी के रावलदी गांव में, और सरपंच साहब हैं, भाई साहब ने हमें इनवाइट किया था, और इस भाई ने मिलवाया था। ये भाई पहुंचे थे हमारे दादरी में, तो अपनी पक्षी आवास योजना को लेके आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। भाई साहब, हमारी पक्षी आवास योजना कैसी लगी आपको? भाई साहब बहुत अच्छी पहल लगी आपकी पहल को देखते हुए हमने तो तुरंत आपके पास मैसेज करे भाई साहब हमारे भी यहाँ आओ और लगाओ, लोगों को जागरूक करो। आपकी पहल बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये भी जीव हैं, ये बेचारे मांग थोड़ी सके किसी का तो कुछ, लेकिन सोचना इंसान को बढ़ता है। आपकी बहुत अच्छी पहल है भाई साहब, हम आपकी पहल की बहुत सराहना करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने टाइम निकाल के हमारे को भी यहाँ आकर जागरूक करने का काम कराया। इसलिए आपका तहे दिल से रावलदी गांव में मोस्ट वेलकम है और बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रावलदी गांव में आके मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। एक तो इन लोगों ने आज यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी, जो कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहला काम। और दूसरा, मैं इस गांव के बारे में आपको बताता हूँ कि ये नशा मुक्त गांव है। इस गांव में कोई भी लोग नशा करके आपको रोडों पे डोलते हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैंने ये सब कुछ देखा है। तीसरी चीज़ मैं आपको इस गांव की बताता हूँ कि इस गांव में ऐसी एक व्यवस्था कर रखी इन लोगों ने आपस में मेजोरिटी बना करके कि इस गांव में कोई भी बचे हुए अपने खेत में, जब हम अपनी फसल काट के किसान घर में लेकर के आता है, उसके बाद उस बची हुई फसल में आग नहीं लगाएंगे। ये एक पहला मात्र आपको ऐसा गांव देखने को मिलेगा जिसमें पूरे गांव ने इस चीज़ को मेजोरिटी से एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हम नहीं लगाएंगे। तो और अगली इसकी बताता हूँ इस गांव की आपको खासियत कि ये गांव पूरा तरीके से कैमरे से लैस है। चारों तरफ इस गांव में कैमरे लगे हुए हैं। अगली खासियत बताता हूँ कि यहाँ पे कोई भी गली आपको कच्ची नहीं मिलेगी। मतलब इस गांव की कितनी खासियत मैं आपको बताऊं, मतलब गजब का। देखो भाई, गांव जाके विजिट करने के बाद ये चीज़ें पता चलती हैं कि किस किस गांव में, हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे जितने भी ये लोग युवा लोग हैं, 5, 7, 10, 20 लोगों की एक मेजोरिटी ऐसी है जो पूरे गांव का माहौल मेंटेन रखती है। ऐसे मैं बहुत सारे गाँव में गया हूँ जहाँ पे बड़े बड़े स्टेडियम बना रखे हैं, ग्राउंड बना रखे हैं, और इस गाँव में एक बहुत बड़ी ITI भी है। तो मेरा जो देश है उसकी जो संस्कृति जो है वो आज भी गांव में जा कर के देखो ऐसी की ऐसी जिंदा है। पूरी संस्कृति को ऐसे जिंदा रखा हुआ इन लोगों ने। मैं रावलदी गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, और मेरा दिल इतना अंदर से इतना खुश हो रहा है इस गांव में आकर के, इतना खुश हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और मेरी पक्षी आवास योजना को यहाँ से आशीर्वाद मिला है। मुझे मंदिर में आकर के मैंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया है, बाबा जी का आशीर्वाद लिया है, और इनसे मैंने प्रार्थना की है कि मेरी इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, आशीर्वाद मिले लोगों का, और उन पक्षियों को उनका एक छोटा सा आशियाना मिले। और ये पक्षी, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बोल के नहीं मांग सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है इनको। क्या हुआ कि बोल के नहीं मांग सकते? ऐसे बहुत सारे लोग, इंसान भी ऐसे हैं जो मुंह से बोल नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं। क्या वो खाना नहीं मांगते? क्या वो बातें नहीं करते? है ना? फीलिंग को समझना पड़ता है। ये मुहिम फीलिंग को समझने की मुहिम है, वरना किसी चिड़िया ने आके मेरे कान में नहीं कहा कि मेरे को घर दे दे। किसी चिड़िया ने नहीं कहा, किसी ने इनको नहीं कहा कि मोहित को यहाँ बुला ले। इनका अंदर से अंतरात्मा ने बोला कि हाँ ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, इसको बुला लेना चाहिए। और बुलाने का मतलब ये नहीं है कि भाई आवासों की दिक्कत थी, सब लोग लगाने में सक्षम हैं, हर एक आदमी को, बहुत बड़ी इतनी करोड़ों की चीज़ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बोला कि उस लड़के का सपोर्ट करते हैं, वो अच्छा काम कर रहा है, उस लड़के को बुला के सम्मानित करते हैं। और इन लोगों ने मुझे अपने हरियाणा की जो संस्कृति है उसमें पगड़ी सबसे बड़ी बात होती है, इन लोगों ने मुझे पगड़ी पहनाई है, मुझे एक ट्रॉफी दी है। दिल बहुत खुश होता है इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है कि यार मोहित तो ऐसा काम कर रहा है, मोहित तो समाज में ऐसी चीज़ें परोस रहा है जिससे कि लोग तुझे अपने गांव में बुला रहे हैं, तो और भी अच्छे काम करने का। जैसे मेरे को देख करके बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को वो करेंगे, शुरुआत करेंगे। मैं सबका स्वागत करता हूँ इस मुहिम में। इस मुहिम को बढ़ चढ़ के भाग लें, इस मुहिम को इतना बड़ा बनाएं कि हमारा एक भी पक्षी, जैसे हमें एक भी इंसान ऐसा नहीं है ना जिसके पास उसका घर नहीं है, लगभग एक भी इंसान ऐसा नहीं है धरती पे, है ना भाई साहब? नहीं है भाई साहब, सिर्फ पक्षी ऐसे हैं जो मांग के या उनकी फीलिंग को समझने वाले। आप हमें पहले ऐसे बंदे मिले हो जिन्होंने इनकी फीलिंग को समझा है और उन्होंने आवास की व्यवस्था की है। इनके अंदर भी ये जीव है, अगर इनकी फीलिंग हम इंसान नहीं समझेंगे तो फिर जीव कैसे समझ सकता है? बिल्कुल सही बात कही है। देखो, जीव है, जीव कैसे है? क्या जैसे एक इंसान का जन्म होता है, क्या एक चिड़िया भी ऐसी ही अपने बच्चे को जन्म देती है? बिल्कुल, चिड़िया भी ऐसे ही देती है। ऐसे ही वो भी माँ के पेट से पैदा होते हैं।
तो इंसान भी एक माँ के पेट से पैदा होता है, वो भी ऐसे ही अपने बच्चों को पालती है, जैसे कि इंसान अपने बच्चों को पालता है, ऐसे ही उसकी भी मृत्यु निश्चित है, इंसान की भी मृत्यु निश्चित है, ऐसे ही उसका जीवन मृत्यु सब कुछ प्रकरण सेम है। सभी भगवान के अंश हैं भाई, सब कीड़ी से लेकर हाथी तक सब 84 लाख योनियां सभी एक मतलब परमात्मा के अंश हैं, तो इनको हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। इनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य भी है, हमारा कर्तव्य भी है और हमारा फर्ज भी है। इंसानियत के बहुत सारे फर्ज होते हैं जो एक इंसान को धरती पर जन्म लेने के बाद निभा के जाने होते हैं।